Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eraz. मेरा नाम एराज है और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सारी चीज़ों की बातें करूंगा इसी क्लासेस की मैं बातें करते हुए, राइट। बट मेक श्योर जो कुछ भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया हो, मुझे यकीन है कि आपने उसे अच्छे से देखा है और अच्छे से उसे फॉलो किए हो और उसी के साथ ही साथ आप नोट्स भी लिखे हो और एक फेयर कॉपी भी आप तैयार कर रहे होंगे, राइट, ऑब्वियसली यस। तो अब समय आ गया है कि उसके आगे का जो टॉपिक जो कुछ भी बचा हुआ रह गया, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए, राइट। तो इसी में अब आगे के टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। बट एक बात का बस याद रहे कि जो कुछ भी मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो आपको करना क्या, आप जो कुछ भी मैं बोलूँ उसको पहले सुनिए और समझिए, ठीक है। उसके बाद आप नोट कॉपी में लिख लेगा और जब ये लेक्चर खत्म कर देता है यानी कि एंड कर देते हो, बंद कर देते हो, तो उसके बाद उस कॉपी का जो पन्ना है उसको पलट करके पढ़िए कि सर ने क्या बोला, क्या समझाया, क्या बतलाया, क्या सिखाया, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो आपको खुद से आपको समझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, राइट। जैसे दैट इज द सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हो, राइट। और अगर आपके कोई तो स्कूल में पढ़ते हुए है कि नहीं, तो वो स्कूल में जो कोई भी बुक चलता है, मुझे नहीं पता कि कौन सा बुक चलता है, बट जो भी चले वो उसका उस स्कूल का बुक को पढ़ लिया करो, राइट। और कहीं टॉपिक छूटा हुआ लगता है तो आप मैसेज कीजिए, नीचे चैट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका जो टॉपिक है उसको मैं अपलोड कर दूंगा मेरे दूसरे चैनल स्टडी ब्रेक जोन पे, जो शॉर्ट टॉपिक के नाम से वहां पे है, तो आप वहां देख सकते हो, राइट, ऑब्वियसली यस। तो अब हो गया, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि अब आप बच्चे रहे नहीं, अब तो आप बड़े होते जा रहे हो, है कि नहीं। अब आपका जो टॉपिक है, अब मैं सीधा सीधे टॉपिक की मैं बातें करता हूँ, राइट। तो देखिए जो आपका टॉपिक है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। यही आपका टॉपिक है कि आखिरकार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहता है, कहाँ पे रहता है, समझ गया ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न के बदले मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ, चलो तुम खुद ही बताना। एक बात बताओ जी, हम लोग कहाँ रहते हैं, ये तो सभी को जानता है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग वैसे घर में ही रहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात कहा है, तो हम लोग घर में रहते हैं जी, ये तो तय हो गया। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दिखता भी नहीं है, एकदम पूरा छोटा हो, सोचो एकदम पूरा इत्तू सा है, मतलब इत्तू सा भी नहीं बोल सकते, दिखता भी नहीं है कि नहीं। तो वो दिखता भी नहीं है तो वो घर क्या बनाता है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस हाल में रहता है, क्या उसके लिए भी हर एक चीज लगा हुआ बेडशीट वगैरह से, जैसे है जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक यू। ये इन्हीं सारे क्वेश्चंस को डील करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। और जैसे कि मान लेते हैं घर बनाता है, तो अपने बर्ड्स का नाम सुना होगा, अपने पक्षियों का नाम सुना होगा, पक्षी देखे भी है, मैं यकीन के साथ कह सकूं कि अपने बर्ड्स को देखे होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के पक्षी को देखे, कौवा, तोता, मैना, बट आपने देखा, राइट। घोंसला भी देखे होंगे, ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है कि आप घोंसला देखे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जानते ही हो कि घोंसला आप, पता है कि चिड़िया ही बनाती है, राइट। तो उसमें रहता है, वो तो बना लेती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये इसका और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या लेना, कैसे नहीं लेना देना है, बताओ। मतलब इसी प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करता है रहने के लिए, कैसे रहता है, किस हाल में रहता है, कौन सा कंडीशंस में रहता है। क्यों, क्योंकि हम लोग तो घर बना लिए, पक्षी लोग भी घर बना लिए, है कि नहीं, लेकिन इसका क्या हाल है। जैसे मछली जल की रानी है, तो मछली का घर ही हो गया पानी, है कि नहीं, तो इसका क्या हाल है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे कि कहाँ रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो एक ही लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहता है भाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रत्येक जगह रहता है, हर कण में। वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे भीतर भी है, दाहिने साइड, बाएं साइड, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी एंड पीछे भी, एवरीवेयर। कौन है वो, गॉड, अरे नहीं, भगवान की तो अभी बात नहीं कर रहा, वो तो है ही परम पिता। बट मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहता है, राइट। जैसे में एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे हाथ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे माउथ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे फेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे इस ब्लैंकेट के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कम्बल की तरह पहने हुए हैं, है कि नहीं। नहीं हो, आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक करते रहता हूँ। तो यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर एक जगह ही रह रहा है,
दैट मीन्स कि ये कैसा भी इसको माहौल दीजिए, इसे फर्क नहीं पड़ता। कैसा हो माहौल दे दो, खराब से खराब, बदतर से बदतर, ठंडा से ठंडा, गर्म से गर्म। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गर्मी में नहीं रहना पसंद करता, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठंडा में नहीं रहना पसंद करता। किसी के लिए ये टेम्परेचर सुटेबल है तो किसी के लिए वो टेम्परेचर सुटेबल है, जस्ट लाइक मी एंड जस्ट लाइक यू। अब प्रश्न उठता है कि कैसे, मेरे आप जैसे कैसे। एक बात बताओ जी, तुम सब यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए हो, आखिरकार क्यों बैठे हुए हो तुम खुद ही बता। ऐसा इसलिए डियर, क्योंकि आपको एक सही टेम्परेचर में दे रहा हूँ, बैठने के लिए प्रॉपर सीट दे रहा हूँ मैं, है कि नहीं। एक बात बताओ, नीचे तुम्हारे बेंचेस के नीचे कील ठोक दें फिर कहीं बैठोगे, या फिर वहां पे मैं आग लगा दूं, फायर कर दूं, फिर बैठोगे? नहीं बैठ पाओगे। या फिर मैं पूरे इस क्लासरूम में कील ठोकवा दूं नीचे, अब आ पाओगे? स्लीपर पहन के भी नहीं आ पाओगे, है कि नहीं, क्योंकि कील बड़ा, आप तो पता ही है कि क्या हाल होएगा। डर लगेगा आने में ही कि सुई या सर गड़ जाएगा क्या, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो कहने का अर्थ ये हुआ डियर कि एक सही वातावरण है तो हम लोग सस्टेन कर पा रहे। उसी उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहने का एक क्षमता है, सही वातावरण में भी वो रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि हर एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए हर तरह के वातावरण में रहना पसंद करता है। ठीक है, यानी कि सब तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर अब यहाँ पे नहीं है, मेरे हाथों पे नहीं है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूर है जो रहना पसंद कर रहा है, जो है भी, है कि नहीं। तो इसका क्या ही कहना, कुछ कर भी नहीं सकते। अरे लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी उतनी औकात नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं, उतनी कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं कि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सकता है। समझ गया ना, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो स्टेमिना है वो पावरफुल है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो पावरफुल है, इसको हरा देगा, हम लोग सेफ हैं, इसीलिए चिंता करने की कोई। इसीलिए देखते हो कि कोई भी लड़का हम ऐसे कर रहे हैं, कोई लड़का ऐसे करते रहता है, कलम से लिखते रहता है, फिर उसी हाथ से बिस्किट लेके खा देता है, एक जीवा बिस्किट लेके, कुछ भी नहीं होता है, नहीं कोई बीमारी होगा, और होगा भी नहीं कोई बीमार, है कि नहीं। तो मैं यही आपसे बता रहा था कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए भी नहीं चिंता करने की जरूरत है, ना बीमारी के लिए भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो अब आगे की मैं बातें कर सकता हूँ, राइट। दैट इज द वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ रहता है, ये रहता कहाँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे, समझ गया ना। तो अरे ये बंद इसीलिए हो गया ना क्योंकि टाइमिंग नहीं फिक्स रखता। जैसे कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा कुछ देर, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल, राइट, तो मोबाइल को देखते हो कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो वो बंद हो जाता है अपने से, कि नहीं बंद होता। उसी प्रकार से हमने टाइमर लगा रखा है कि नहीं इस्तेमाल करेंगे तो अपने से स्लीप ऑफ मोड में चला जाए, ताकि मेरा बैटरी सेव हो सके। समझे? तो समझा करा को दिमाग ऐसा आप भी लगाया किसी, है कि नहीं। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, बट मैं आपसे बता रहा हूँ कि समझ लो फिर लिखना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, इट मींस एवरीवेयर। मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर एक तरह के कंडीशन में, हर एक प्रकार के वातावरण में वो रहना पसंद करता है। इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर एक जगह रहना पसंद करता है, एवरीवेयर रहना पसंद करता है कि नहीं। अब इसलिए यस, तो वहीं तो लिखा। दूसरा लिखा रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो एयर में, दैट मीन्स कि हवा में, नेक्स्ट सॉइल में, और नेक्स्ट वाटर में। ठीक है, तो ये कुछ जो हैबिटेट मैंने बताया अभी भी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ यहाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट लिख बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लाइव लाइव इन एंड सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे में हॉट स्प्रिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर एक प्रकार के इन्वायरमेंट में रहने में सक्षम है। जैसे में हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्मी के सीजन, आइस कोल्ड वाटर्स यानी कि ठंडा के मौसम में भी और ठंडा चीज को भी प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी वो रह गया। सलाइन वाटर, या सलाइन वाटर अगर मैं लिखाता हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने वहीं लिखा दिया साल्टी वाटर, तो समझ में आ गया कि खारा पानी है कि नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा दिया ऑब्लिक करके, ताकि कोई दिक्कत आपको समझने में ना हो सके। जब आप नोट्स को पढ़े अकेले से भी तो भी आपको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। डेजर्ट सॉइल, ठीक है, इट्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाया जाता है वो मैंने कुछ नाम भी लिखा दिया है।
और किस वातावरण में भी रह सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। गर्मी हो, ठंडा हो, चाहे चाहे बर्फीली इलाका ही क्यों ना हो, चाहे क्या करते हैं रेतीला सॉइल ही क्यों ना हो, चाहे नॉर्मल सॉइल ही क्यों ना हो, हर एक तरह के इन्वायरमेंट में वो सस्टेन कर सकता है, वो रह सकता है, राइट? ऑब्वियसली यस। चलिए, आप किसी को दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं हो रहा होगा। चलो, नेक्स्ट लिखा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड अदर एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मैंने पहले ही कहा था कि मुझ में भी है, तुझ में भी है। तो हमारे जैसे एनिमल में भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है और अदर एनिमल्स में भी पाया जाता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, काऊ हो गया, चाहे वो लायन ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी और ही क्यों ना हो, बट वो रहता है, राइट? ऑब्वियसली यस। तो समझ गया ना? चलिए भाई, क्लियर होता है। अब देखो, कुछ एक्टिविटी है, अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस। एक एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म कर लिया जाए तो मजा ही आ जाए, राइट? चलो भाई, कुछ डिजाइन कर लेता हूँ क्योंकि मैं डिजाइन का शौकीन तो हूँ। ये मेरा डिजाइन बन के रेडी है। तो एक्टिविटी है, तुम भी कर लेगा तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ब्लैक पेन से करना। समझ गया ना? तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सच में कहीं कहीं पे होता है कि नहीं होता। जैसे में सॉइल वगैरह, ये सब वाटर वगैरह, इस सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाया जाता भी है कि नहीं भी। सर बोल रहे हैं तो चलो करके देखते हैं, लेट अस सी। लिखा हूँ कि वी कैन शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व को दिखा सकते हैं कि नहीं, वो सच में हो सकता है। किस किस चीज में दिखाने की बातें कर रहे हैं? तो इन सॉइल में और वाटर में, मिट्टी में और पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो मैं आपको कुछ चीजों को करके दिखा सकता हूँ बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ निम्नलिखित एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो। समझ गया ना? लेकिन उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लिखा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप वन में क्या करना है आपको कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर। एक बीकर लीजिए, ठीक है, एक ग्लास का बीकर लीजिए और उस बीकर में मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाला सॉइल लीजिए, थोड़ा सा गीलापन वाला सॉइल लीजिए एक बीकर में, एंड ऐड वाटर टू इट। और उसमें फिर क्या करना है, पानी को डाल देना है, राइट? आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, और जब वो उसमें मिट्टी जो है वो नीचे की ओर बैठ जाए, समझ गया ना? डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर। तो एक बूंद पानी को ऑब्जर्व कीजिए फ्रॉम द बीकर, बीकर से, अंडर ए माइक्रोस्कोप। जब आपने मिट्टी लिया एक बीकर में और फिर क्या कर रहे हो, तो फिर एक एक बीकर में पानी लिया, राइट? अब फिर उसमें मिट्टी डाल दिए, तो मिट्टी जब नीचे बैठ गया तो फिर कुछ ड्रॉप पानी निकालिए उस बीकर में से और फिर माइक्रोस्कोप में देखिए। समझिए, वही कह रहा है देखने के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वी विल सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु को प्राप्त करेंगे, देख पाएंगे मूविंग अराउंड। तो वो मूव कर रहा होगा चारों तरफ, राइट? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, जो किया है, वो क्या दर्शाता है, दर्शाया कि सॉइल कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमको दर्शाया है कि सॉइल जो है कि नहीं भैया, सच में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन कर किए हुए है, यानी कि उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल के पास। समझ गया ना? चलिए, ऑब्वियसली यस। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होता है, किसी को दिक्कत है? अब पानी के लिए टेस्टिंग होगा, तो लेट अस सी। लिखा हूं कि टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। कुछ पानी के बूंदे लीजिए तालाब से। बूंद तो नहीं ले सकते हो, कुछ चम्मच ले लो। और लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखने की बारी आए तो कुछ ही बूंद देखना है कि नहीं। स्प्रेड दिस वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड। और फिर इसको क्लीन ग्लास स्लाइड जो माइक्रोस्कोप जो भी रखते हैं उसके पास होगा, तो उसके ऊपर छींटे मारिए, ठीक है? एंड ऑब्जर्व थ्रू। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के मदद से, राइट? वी विल सी। तो हम लोग देख पाएंगे कि सम टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, कि कुछ छोटे छोटे जीव जो है वो मूव कर रहा है उसके चारों तरफ, वही वाटर के चारों तरफ, राइट? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट। इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमको क्या दर्शाया दर्शाया कि पॉन्ड वाटर, यानी कि जो तालाब वाला पानी है, कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके पास क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ये हमने कुछ एक्टिविटी किया है। इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, लिख लिया मेटा है। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो
यह एक्टिविटी है जो हमने किया, आप इसे घर पे भी कर सकते हो, बट इसके लिए एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वो है माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप क्यों खरीदिएगा छोटा-सा चीज़ को देखने के लिए? तो आप कर क्या सकते हो? तो आप एक काम कर सकते हो, जो कुछ भी हमने यहाँ पे तुझसे बतलाया है, इन सभी चीज़ों को परफ़ॉर्म कीजिए और फिर जो भी जहाँ आपकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा कोई शहर होगा, जहाँ पे एक्स-रे जाँच घर वगैरह ये सब नहीं होगा। होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ले जाइए और टेस्ट करवाइए माइक्रोस्कोप के मदद से कि हाँ भाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है कि नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। या फिर अगर आपके स्कूल है, तो उसमें भी माइक्रोस्कोप होगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। माइक्रोस्कोप छोटा-सा चीज़ होता है, आई थिंक कि होना तो चाहिए, राइट? इसलिए यस। समझ गया ना? और नहीं है तो फिर मार्केट में जाएगा डॉक्टर के पास में, जो जाँच वगैरह ये सब लिखता है ना जिसके यहाँ, उसके पास वो दिखा देगा। पहले तो वो मना कर देगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मिट्टी वाला चीज़ है, वो गंदा हो जाएगा, उसका माइक्रोस्कोप ये बोला। लेकिन कहिएगा, कुछ पैसा का बात कीजिएगा, तो वो फिर रेडी हो सकता है, पैसा लेकर के वो आपका काम कर देगा, ये कहने का मतलब हुआ, समझ गया ना? तो अब जाओ और कर लेना, देख लेना ताकि आपको तसल्ली हो जाए। देखेगा तो एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। मैं क्या ही कहूँ, मैं तो अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, दिखा नहीं सकता अभी क्योंकि माइक्रोस्कोप है नहीं ना अभी यहाँ अवेलेबल मेरे पास, वरना उसको दिखाते कैमरे में ज़ूम करके। आई डोंट नो कि दिखा पूरा ऊपर तरीके से दिखा पाता है कि नहीं दिखा पाता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिखा सकते थे अगर होता तो, है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, आप तो कर सकते हो, मार्केट में जाइए, वहाँ से चीज़ें जो हो सकता है। चलिए, इसे लिख लिया होगा, अब नेक्स्ट पेज की ओर मैं मूव कर सकता हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट है जी, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम लोग में क्या रिलेशनशिप है, या फिर क्या-क्या चीज़ों के बारे में बातें करने वाला हूँ। अब यहाँ से जो कहानी है वो इंटरवल के बाद से शुरू होता है, राइट? ऑब्वियसली यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें करते हुए बहुत अच्छे से जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी लेंगे और हम लोग भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको सिर्फ बीमारी ही दे देगा, नुकसान ही पहुँचाएगा कि कुछ फ़ायदा ही पहुँचाता है? और ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बातें करूँगा मैं, इसीलिए बने हुए रहिए और जुड़े हुए रहिए। मेक पेशेंस, धैर्य बनाए हुए रखो। तो लिखा हूँ डियर कि वेरी फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। आपको जान करके यह हैरानी होएंगे कि ऐसा लोग सोचता है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वायरस से हमको नुकसान पहुंचाएगा। हटो, जल्दी से क्लीन रखो, डिटॉल रखो, ये रखो, वो रखो, फलाना ये वगैरह आदि इत्यादि करते रहता है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ और सिखाना यही कॉन्सेप्ट में है, नॉलेज में यही देना है कि ऐसा बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमको हार्म करता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमको नुकसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुँचाता। और तो और वो हमें नुकसान पहुँचाने के बजाय, नुकसान पहुँचाने की जगह पे वो हमको ऑब्वियसली फ़ायदा पहुँचाता है, राइट? तो जानेंगे कि कैसे। अभी कुछ बातें कर लेता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट में लिखा हूँ, जान लो। दूसरा पॉइंट में है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मलेस। बहुत ज़्यादा और बहुत प्रचुर मात्रा में और ज़्यादा संख्या में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमको तो हार्मलेस है, वो नुकसान हमको पहुँचाता ही नहीं है। हार्मलेस का मतलब वही हुआ कि नुकसान हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुँचाता है, क्षति नहीं पहुँचाता है। तो ये इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका संख्या सबसे ज़्यादा है। किसके मुकाबले? तो फ़ायदा पहुँचाने वाले के मुकाबले और नुकसान पहुँचाने वाले के मुकाबले। तो ये खुशखबरी है कि नहीं? मतलब वो अपना जगह पर है, अहम ही है तो है, हमें क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यही बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, राइट? अब जानते हैं जी कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन कुछ-कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमें फ़ायदा पहुँचाता है, नुकसान भी नहीं पहुँचाता और हानि भी नहीं पहुँचाता, ना ही किसी प्रकार की बीमारी देता है। बट हाँ, एक चीज़ है और वो ये है कि वो हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचाता है। बताऊँगा कि कैसे? वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आपको उत्तर देते हुए। बता रहा हूँ जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे-छोटे जीवाणु एवं कीटाणु का इस्तेमाल करते हैं कुछ अलग-अलग पर्पसेस के लिए, अलग-अलग कामों के लिए, अलग-अलग कार्यों के लिए।
किसके द्वारा होता है? तो बाय ह्यूमन बींग्स, हम जैसे मानवों के द्वारा होता है, राइट। जैसे में कोई लड़का पूछा है कैसे बताइए, तो लिखा हूँ सच एज यानी कि जैसे में, फॉर मेकिंग कर्ड यानी कि दही बनाने के लिए, एक्सेट्रा यानी कि और भी कुछ हो सकता है। तो दही बनाने के लिए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं। आपने अक्सर ये चीज सुना होगा, ठीक है, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि सुना होगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि दही में जो है वो गुड़ डाल के खाना चाहिए, राइट। हाँ सर, ये तो सुनने किए हैं। तो आगे बोल रहे हैं वो, देखो तो सुने हो क्या? वो ये है कि वैसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दही में जो है वो बैक्टीरिया होता है जो हमको फायदेमंद देता है, और उसी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। नमक डालेंगे मर जाएगा, ऐसा सुना है वो आपने, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो दही में भी है, लेकिन हमको फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए? तो दही बनाने के लिए, मिल्क से दही बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, राइट। ऑब्वियसली यस। चलिए, ये चीजें तो हो गई, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, राइट। ऑब्वियसली यस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब एक नया टॉपिक है, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लेगा, इससे तुरंत से नोट कीजिए, ताकि कुछ और भी मैं बातें आपसे बता सकता हूँ, राइट। ऑब्वियसली यस। योर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारा दोस्त है, या फिर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही हमारा टॉपिक है। टॉपिक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूजफुल है, हमारे लिए लाभदायक है। तो जानते हैं कि कैसे कैसे देखो देखो, ये आके बैठ गया ना, इसको डर लगता है उड़ाने में भी। देखो पूरा लिख के चला गया वो। बिढ़नी था नाम, सुनो ना बिढ़नी का, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं। टचेबल है पूरा ये, जरा सा आता है ना तो कुछ ऐसे ही हो ही जाता है। लेकिन अच्छा भी लगता है कि कहीं हमारे बदले वही काम कर दिया। बट हमें तो लिखना था यहाँ, वहाँ कहा कर दिया, मूर्ख है वो। एनी हाउ आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा। तो हाँ, आपसे ये बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारा दोस्त है। कोई ऐसा बोल रहा है तो आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? क्यों? इसका मतलब तो यही होता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए कुछ कार्य करके देगा, तो बोल रहा है कि वो हमारा दोस्त है, राइट। ऑब्वियसली यस। तो ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हम लोग जानेंगे कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। ऑब्वियसली यस। तो लेट अस सी। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ निम्नलिखित यूजफुलनेस है, कुछ निम्नलिखित। अरे भाई हट भी जा यार, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इस्तेमाल होता है वो कुछ निम्नलिखित है, जो हमारा यूजफुलनेस का अर्थ हुआ लाभ, लाभदायक या फिर लाभकारी, ठीक है। यूजफुलनेस का हिंदी में हुआ, ठीक है, लिख लेगा कहीं पे, लाभदायक, समझ गए। तो फ्लोइंग आर द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ निम्नलिखित यूजफुलनेस है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ निम्नलिखित चीजों में जो है, जिस जिस जो चीज हम करने वाले हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का योगदान है, सहयोग है, राइट। उसके बिना हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये जब बता दूंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस चीज को करने में हमारा हेल्प करता है, कौन? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको अपने से नहीं पता चल जाएगा कि आखिरकार हाँ, ये कर रहा है मेरे लिए फायदा लिया, यानी कि ये तो दोस्त ही तो हुआ, क्योंकि हमारे फायदे का काम कर रहा है कि नहीं? वरना दुश्मन ऐसा क्यों करें कि हमें फायदा दे, राइट। तो लिखा हुआ पहला, सबसे पहला बता रहा मैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। पहला बता रहा हूँ कि यह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, राइट। नेक्स्ट लिखा हूँ ब्रेड के लिए, ब्रेड में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लिखा हूँ केक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होते हैं, राइट, एक्सेट्रा, यानी कि और भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होते हैं। वाइन में भी, एसिटिक एसिड में भी, और विनेगार में भी, समझ गए। तो ये सभी तीन चीज है जो नाम है ये, ठीक है, नाम है। अल्कोहल जानता होगा, वाइन जानते हो, दारू ही है। एसिटिक एसिड नहीं जानते, विनेगार नहीं। हाँ, अचार का नाम सुने होगा, अचार में खट्टापन लाने के लिए ये एसिटिक एसिड और विनेगार को ऐड करते हैं, डाल देते हैं, तो दैट इज द एसिटिक एसिड, ठीक है, समझ गया। चलिए, खट्टा सा चीज है, खड़दूरुस चीज है, तो समझ गया ना। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए,
तीसरा यूजफुलनेस देखते हैं, यानी कि तीसरा फायदा क्या है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लिखा हूं कि इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, तो मेडिसिन यानी कि दवाइयां बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, राइट। इसलिए लिखा हूं ड्रग्स में, ड्रग्स वही हुआ मेडिसिन वगैरह ये सब भी, कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों को मारता है, दैट इज द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो और भी कुछ, तो एंटीबायोटिक्स यही होते हैं, दवाई वगैरह सब टैबलेट्स वगैरह नहीं होता, तो वही टैबलेट्स वगैरह ही एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, राइट। चलो समझ गया होगा कि अभी तक मैं बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो, बैक्टीरिया नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया बोलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कैटेगरी हो जाएगा ना बैक्टीरिया, लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेगा तो कोई भी हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, राइट। बट मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार से हेल्प करता है, सहयोगी है यानी कि लाभदायक है हमारे लिए, तो कुछ निम्नलिखित बता रहा हूँ, राइट। बट ये जितना भी है उससे समय बैक्टीरिया का ही मोस्टली योगदान है, राइट। चलिए, ये फोर्थ पॉइंट में लिखा हूँ कि इट इज यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी में भी बैक्टीरिया का योगदान रहा है। टू इंक्रीज किस लिए, तो बढ़ाने के लिए द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो एक बात बताओ जी, किसान भाई लोगों को, किसान का कोई यहाँ पे सन है, किसान का कोई बेटा है यहाँ पे, है है बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम आपसे ये बस बता रहा हूँ और जानना चाहते हैं, क्या जो भी पेरेंट्स हैं आपके जो भी खेती बाड़ी को संभालते हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स वगैरह के जगह पर ज़्यादा माइनर्स वगैरह ये सब का इस्तेमाल करता होंगे ना, है ना। ऐसा इसलिए कि ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में है, वो इंक्रीज हो जाए यानी कि वो बढ़ जाए, राइट। इसलिए यस, तो इस वजह से और इसलिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता ही है, समझ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है भाई तो अभी बोलेगा नहीं। चलिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा समझ में। देखो, बचपन से ही मुझे लगता है कि फिफ्थ क्लास से ही, चाहे उससे पहले से ही नहीं, फिफ्थ क्लास से ही शायद सुनते आ रहा होगा, चाहे उसके बाद से, चाहे बाद में भी सुना होगा कि अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स, राइट। यानी कि अर्थवर्म को जो भी यहाँ पे बताया फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपने सुना होगा कि अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड का नाम दिया, यानी कि अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। बट प्रश्न ये उठता है कि कैसे, हाउ अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थवर्म जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, इसलिए अर्थवर्म को हम लोग फार्मर्स का फ्रेंड यानी कि किसानों का दोस्त हमने कहा है, राइट। वैसे यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हूँ कि इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट, अर्थ नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे ये वातावरण को क्लीन करने के लिए। कैसे भाई, तो डिकम्पोजिंग, बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा इसलिए डियर, तुम मुझे एक बात बताओ जी, ये बैक्टीरियाज वगैरह हो गया, चाहे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी कुछ कहा नहीं हो गया, इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट के क्लीन होने के लिए, प्रश्न उठेगा कैसे। तो मुझसे एक बात बताओ, ऐसा सुना होगा और ऐसा देखा हो कि पत्ते गिर गए प्लांट से नीचे तो वो बेकार हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे वो मिट्टी में बनना, मिट्टी में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, तो वो कैसे हो पाता है, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। तो वो हो पाते हैं, अब हम ऐसे करेंगे तो तुम भी ऐसे करने लगेगा, अजीब हाल बनाए हुए हैं। हम तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हनहनाते रहते हैं उसको सड़ाने के लिए। या फिर आपने एक चीज और सुना होगा और जानते हो कि गाय जानवर मर गया तो पहले क्या क्या होता था कि खे में फेंकवा दिया थी, तो वो धीरे धीरे सड़ेगा, तो महकेगा कि नहीं महकेगा, महकेगा। एक समय के लिए महक जरूर रहा, लेकिन वो धीरे धीरे वही जानवर जो है वो सॉइल में, मिट्टी में मिल जाएगा, है कि नहीं। तो मिट्टी में मिल गया यानी कि अपने से वो क्लीन हो गया, किसके कारण, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो वातावरण को क्लीन करने में इस्तेमाल होता है, और ये बहुत सारा है बट यही अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने इसे सीखा होगा और आपने इसे समझा होगा। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा और आपने इसे समझा होगा, ठीक है डियर। तो इस लेक्चर को बस मैं यहीं तक आप रहने देता हूँ, बहुत सारी बातें करूँगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे से जुड़े हुए रहिए, बने हुए रहिए, प्यार मोहब्बत एक साथ करते हुए रहिए, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, अब समय आ गया, सी यू सून, सो लव यू ऑल, सी यू सून,
बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।